पता नहीं अचानक पेट दर्द हो गया दुआ को। खुद तो कमरे में जाके सो गई और मुझे दादू के कमरे में भेज दी। वैसे दुआ ने सही कहा था कि मन की बात सबको माननी पड़ती है। मैं एक काम करता हूँ, एक चिट्ठी लिखता हूँ। क्या लिखूं, क्या लिखूं? हाँ, हम महंत श्लोक, हमारा आदेश है कि बाबा और अलगमा की शादी कराई जाए। एक बार ये चिट्ठी बाबा को मिल जाए तो बाबा को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। नील भैजी कभी नहीं मानेंगे। क्यों बुआ? मोहन की बात क्यों नहीं मानेंगे? फूफा जी भी कई बार कह चुके हैं नील भैजी से कि वो अलकनंदा से शादी कर ले, लेकिन कभी मानी ही नहीं उन्होंने। मैं मना दूंगा। नील भैजी उसके अलावा कहाँ किसी की बात मानते हैं। उसके जाने के बाद तो सिर्फ वो अपनी ही मनमानी करते हैं। कौन था जिसकी बात बाबा मानते थे? बताओ ना बुआ, उसका नाम क्या था? बताओ ना प्लीज बुआ। चाहत। एक वही थी जो हिम्मत कैसे हुई उस लड़की का नाम लेने की? जानती है ना मैं कितनी नफरत करता हूँ? जानती है ना? हाँ, जानती है ना कि उसकी वजह से मुझे अपनी पदवी त्यागनी पड़ी थी। कैसे नाम लिया तूने? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर से नहीं बोलूंगी। मुझे मत मारना प्लीज, प्लीज मुझे मत मारिए। बुआ क्या हुआ? कौन मारा आपको? इधर तो कोई नहीं है। कौन है वो जिसके पापा बात मानते हैं? बताइए तो बुआ। यहाँ क्या कर रही है? मना किया था ना मैंने कि जब तक मैं ना कहूँ कमरे से बाहर नहीं निकलना। तो क्यों आई यहाँ? हाँ, वो क्या? वो जग रखने आई थे, बस जा रही हूँ। हाँ, जाओ निकलो। ये तोप सिंह की वजह से सारा खेल बिगड़ गया मेरा। नीलकंठ फिर से बच गया मेरे हाथों। तोप सिंह का कुछ करना पड़ेगा। इतना क्रोधित होना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी आलिक फूफा नवेली बुआ पे चिल्लाते रहते। जब बाबा आएंगे ना, मैं उनसे आलिक फूफा की शिकायत करूंगा। लेकिन पहले मुझे अलकमा और बाबा की शादी करानी है ना। उसके लिए मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा जिसकी हर बात मानते हैं बाबा। एक उपाय है। हो सकता है उस इंसान की कोई फोटो हो फैमिली एल्बम में। ये तो सिर्फ परिवार वाले हैं। अब मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा? दर्द कम हुआ? हाँ, दर्द पहले से कम है, लेकिन अभी ये सब छोड़ो। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अगर आलेख जी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज। नवेली बहन जी,
आपसे एक बात कहूं, आप जानती हैं जब औरत अपनी आवाज उठाती है ना, तो औरत की आवाज के सामने मर्द की झूठी शान को झुकना पड़ता है। आप भी हिम्मत कीजिए ना, हिम्मत कीजिए और आलिक जी के खिलाफ आवाज उठाइए। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। आलिक जी बस थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं करते। अच्छा, इसीलिए आपके हाथ जले हुए हैं, आपके गालों पर उंगलियों के निशान हैं, और एक आदमी जो आपकी इतनी मार पिटाई कर रहा है, आप उसका बचाव क्यों कर रही हैं? ये क्या कर रही है तू? आलिक जी, आप इतना सा काम नहीं कर पा रहे? नीलकंठ और महंत की गैर हाजिरी में आपको एक नौकर को घर से बाहर निकालना था, तो सिंह को घर से बाहर निकाला क्यों नहीं अभी तक आपने? अरे मेरा बस चलता तो कब का निकाल देता मैं उसे। ये छठाक भर का बच्चा महंत बन के मुझे आदेश दे रहा है। तुम तो जानते ही हो, महंत बनने के बाद हर किसी को महंत का आदेश का पालन करना पड़ता है। ठीक है आलिक जी, फिर आप देख लीजिए, क्योंकि जब तक तोप सिंह उस घर में है, हमारा कोई प्लान कामयाब नहीं हो सकता। तोप सिंह की चिंता तुम मत करो। उस 2 कौड़ी के नौकर की वजह से श्लोक ने सबके सामने मेरा अपमान किया। आज के बाद अगर तोप सिंह मेरे रास्ते में आया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तोप सिंह, वे तो चाँद को मारने की बात कर रहा है। इतने साल चाँद को पाने का ख्वाब देखा है मैंने, और अगर ऐसे में आलिक जी ने चाँद को कुछ कर दिया, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। भगवान जी से कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन अब तक नहीं पता चला कि वो इंसान कौन है जो बाबा को मना सकता है शादी के लिए। लगता है अब तो सीधा भगवान जी से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन भगवान जी का फोन नंबर कहाँ से लाऊं? इंटरनेट पे तो सब इंफॉर्मेशन होती है। हो सकता है इसमें भगवान जी का फोन नंबर भी हो। भगवान जी, भगवान जी, भगवान। इधर तो बहुत सारे भगवान जी के नंबर है। लगता है भगवान जी के पास बहुत सारे फोन है। एक काम करता हूँ, ये वाले नंबर को डायल करता हूँ। भगवान जी, मैं श्लोक बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बाबा और अलका माँ की शादी हो जाए, ताकि आलिक फूफा अलका माँ को डांटे ना। लेकिन नवेली बुआ कहती है कि बाबा को बस एक ही इंसान मना सकता है। भगवान जी, वो कौन सा इंसान है, बताइए ना, प्लीज बताइए ना। बड़ी सी तस्वीर उसके पीछे मिलेगी वो। भगवान दास का फोन यहाँ पर कब से ढूंढ रहे हो वो? तुम किसी के भी फोन से बात करने लग जाते हो।
काश तुझे ढूंढने में श्लोक सफल हो जाए चाहत। नीलकंठ को, मुझे, मेरे परिवार को तेरी जरूरत है चाहत। मुझे वापस अपने परिवार से सिर्फ तू ही मिला सकती है चाहत। भगवान जी ने कहा एक बड़ी सी तस्वीर, उसके पीछे मिलेगा जवाब। इस घर में तो सबसे बड़ी तस्वीर सरस्वती बुआ की ही है। क्या मुसीबत है। इस कमीनी ने अपने आप को छुड़ा लिया और मोहन को साथ में यहां से भगा दिया। और मैं भी कितना बेवकूफ हूं ना, इसको यहां पे छोड़ के सिगरेट लेने चला गया। धारी देवी का मंदिर, यानी वो आंटी आसपास ही रहती होगी। आलेख जी, महंत यहां से भाग गया और नीलकंठ को बेहोश कर दिया मैंने। भाग गया? साहिल, तुम बुड्ढे की चिंता मत करो। उसे तो मैं डरा धमकाकर एक ना एक दिन महंत की गद्दी हासिल कर लूंगा। लेकिन जब तक नीलकंठ जिंदा है वो मेरे रास्ते का कांटा बनता रहेगा। तुम एक काम करो, नीलकंठ को हमेशा के लिए खत्म कर दो। यहाँ तो एक ही घर है, हो सकता है वो आंटी इसी घर में रहती हो। जाता हूँ। रास्ते का कांटा तो ये भी मेरा है, और जब तक ये जिंदा रहेगा चाहत मेरी कभी नहीं हो पाएगी। यहाँ कौन आ सकता है?
ये तो वही बच्चा जो उस दिन दुआ के साथ में था। श्लोक, ये यहाँ क्या कर रहा है? जिंदगी भर नीलकंठ की वजह से मोहब्बत अधूरी रही है मेरी, और आज उसकी औलाद आ गई है मेरे काम में रुकावट डालने के लिए। लेकिन मैं आज पीछे नहीं हटूंगा, फिर चाहे नील से पहले मुझे इसे खत्म क्यों ना करना पड़े। मुझे तो बहुत प्यार है आपसे। क्या मतलब? क्या मतलब? वो साहब जी, आप तो मेरे मालिक है ना, और मैं जिनका नमक खाता हूँ उनसे मोहब्बत तो करूंगा ही ना। वो मेनू ना, वो आपके घर वाले हैं ना, उन्होंने काम पर रखा है। फर्स्ट क्लास खाना बनाता हूँ जी, और वो लोग आपके लिए परेशान हो रहे थे, इसीलिए आपने ढूंढने आया था। लेकिन शुक्र है रब्बा कि तुसी चंगे हो। सा क्यों लग रहा है? मैंने तुझे कहीं देखा है। तू मुझे ना गड़बड़ वाला आदमी लग रहा है। फोन दे अपना। मेरा फोन? नीलकंठ जी, कैसे हैं आप? कहाँ थे इतने दिनों से? ना कोई कॉल ना मैसेज। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं किडनैप हो गया था। ये आदमी ना, मुझे लगता है यही किडनैपर है, और ये बोल रहा है कि ये हमारे घर में नौकर है। क्या ये सच है? तुम सिंह, तुम्हें नीलकंठ जी कहाँ मिले? हाँ नीलकंठ जी, ये हमारे घर में काम करता है। हमारे घर का नया बावर्ची है ये। मैडम जी, मैं तो श्लोक बाबा को ढूंढने निकला था, लेकिन आप फिक्र ना करें, वो एकदम ठीक ठाक है, और मैंने उसे कहा है कि घर जा। भगवान तुम्हारा भला करे तोप सिंह। अगर नीलकंठ जी को कुछ हो जाता ना, आज तुमने एक भाई से बढ़कर फर्ज निभाया है। अलकनंदा, मेरी बात सुनो। अभी ये सब बातों का टाइम नहीं है। मेरे साथ ना व्यास जी भी किडनैप हुए थे। मैंने उनको यहाँ से घर भेज दिया था। वो घर पहुंचे? नहीं नीलकंठ जी, मान बाबा तो घर नहीं पहुंचे। अच्छा ठीक है, तुम मैं कुछ करता हूँ। मैं व्यास जी को लेकर घर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। हाँ, भगवान न करे कहीं उस किडनैपर ने व्यास जी को दोबारा। ये मेरी बाइक यहाँ कैसे आई? साहब जी, मैं आपकी बाइक लाया था। वो आप दोनों को छेती छेती ढूंढना था ना, तो मैं लाया था। बिना पूछे अगर मेरी बाइक को हाथ लगाया ना, तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। चाबी दे। क्या लड़की जैसे थ्रो कर रहे हैं? जान नहीं है हाथों में? साहब जी, आप बाइक कैसे चलाएंगे? आपके साथ तो खून बह रहा है। आप एक काम करिए, आप पीछे बैठिए, मैं बाइक चलाता हूँ। मैं ठीक हूं। तुम एक काम करो, कहीं वो किडनैपर व्यासी को ढूंढ ना ले। तुम घर पे सबको इन्फॉर्म करो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं व्यासी को ढूंढने जा रहा हूं, ठीक है? नहीं, मैं भी चलूं। अरे क्या कर रहा है यार, बड़ा चिपको है यार तू। बहुत हो गई दूरी, अब और दूर नहीं रह जाएगा। क्या? ओ जी साहब जी, वो मेरा मतलब है ना कि मेरे साहब जी नु चोट लगी है, सर से खून बह रहा है,
तो मैं आपको अकेले कैसे जाने दूं? और जी मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपकी हिफाजत करूं। और जी बल्ले बल्ले। तू चपड़ चपड़ करना बंद कर अब। राक्षस है आप, राक्षस। और याद रखिएगा आपके हाथ कभी नहीं आऊंगी मैं। नवेली, बाबा को जाकर मैं आपका सारा सच बताऊंगी। पता नहीं मेरी सारी पत्नियों को भागते हुए मरने का शौक क्यों है। ना नीलकंठ है यहाँ पर, ना तोप सिंह है, तो फिर ये बाइक कर क्या रही थी नीलकंठ के? या अल्लाह, शुक्र है मैंने आलेख जी की आवाज सुन ली थी। नील भाई, नील 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 उठिए, नील। कहाँ चले गए ये लोग दोनों? ये नवेली को तो नाम है। नवेली, नवेली बाहर आ। ए नवेली, नवेली, अगर मेरे हाथ है तो चमड़ी उधर दूंगा। बाहर आ। नवेली बाहर आ जा, मैं कह रहा हूं। ओ भाई जी, ये आओ। आपको कोई भाई कोई लंबे बालों में हरे दुपट्टे में कोई लड़की यहाँ से भागते हुए, मेरा मतलब जाते हुए दिखी क्या? हाँ भाई जी, एक लंबे बाल वाली लड़की दौड़ते हुए गोवा की बस में चढ़ी है। गोवा वाली बस में? हाँ, गोवा वाली बस। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तुझे क्या लगता है नवेली
कि अगर तू देवप्रयाग से गोवा के लिए भाग जाएगी तो मुझसे पीछा छूट जाएगा तेरा। आ रहा हूं ना बेबी, मैं भी गोवा आ रहा हूं।